DGISPR की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये बात वाज़ेह कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से कि अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की और हमारा मसला अफगानी अवाम से नहीं है, अफगान उबूरी हुकूमत से है। देखें, ये सब इंडिया की जो मर्कज़ की वेबसाइट चल रही हैं, अफगान तालिबान रजीम की मर्जी, वहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है, जब भी हमला किया है, ठोक बजा के किया है, बता के किया है और ऐलान किया है। हम कभी छुपा के ना करते हैं, ना कभी करेंगे। पाकिस्तान एक बहुत मजबूत फौजी कुव्वत है और हमें कोई छुप के करने की जरूरत नहीं है। हमने जब इन्होंने जो हमारी पोस्टर में कब्जे किए थे, हमने गुल बहादुर के इलाके में जाके पटके में वहाँ स्ट्राइक की थी। हमने 770 इनके फौजी मारे थे, इनके कमांडर मारे थे और खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था। इसके ये जेल से निकाल दें। नंबर 2 बात यह है कि हम अफगान तालिबान रजीम से उस वक्त बात करेंगे जब दे शुड स्टार्ट बिहेविंग एज अ सॉवरेन स्टेट, नंबर 1। और नंबर 2, काबिल तस्दीक बात करेंगे, इन्होंने फौजियों के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिया है। क्योंकि इनको अब समझ आ जानी चाहिए अफगान तालिबान रजीम को कि आप हुकूमत टू हुकूमत बात करें। आप ये दहशतगर्द तंजीमों से बातें करना छोड़ दें। आप एक हुकूमत चला रहे हैं, एक सॉवरेन मुल्क चला रहे हैं। इसी वजह से आपसे किसी दुनिया के मुल्क ने आपसे सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए हैं। इवन इंडिया के आपसे सफारती ताल्लुकात नहीं है। कॉमेडी ऑफ नेशन में रहना सीखें। और ये जो अटैक करने, अभी हमने 2 नवंबर के महीने में 206 अफगान, ज्यादा उनमें अफगानियों की तादाद है, शहरियों की, जो हमने फौजियों को मारा है। ये बहुत शर्म की बात है इनके लिए। दे थैंकलेस पीपल। हमने कौन कौन से मौके पर इनकी मदद नहीं की है। हमने अब तहैया कर लिए, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बंद करेंगे, जो इनको आटा, चीनी, गन्ना, फर्टिलाइजर देते हैं। अफगान ट्रांजिट बंद करेंगे, इनके लोगों को आना जाना बंद करेंगे। फिर और इनके अफगानियों को हम जेलिकल को वापस करेंगे। फिर इनको समझ आई कर लें इंडिया से तजारत। ये कर ही नहीं सकते हैं। आप देखें 2 हफ्ते के बाद आपके पाँव पकड़ेंगे कि हमने गलती की, हम झंडा सफेद कर रहे हैं। खुदा के लिए ये रास्ता भी खोलो। हमारे पेशेंट भी रह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी नहीं आना आ सकते, हमारे सारा सामान तबाह हो रहा है। इनको फिर समझ आएगी। आई थिंक एनफ बहुत हो गया। ये गाना में हमारे बच्चों पर अटैक करते हैं, कभी कहीं अटैक करते हैं। आज भी हमने 22 फौजी मारे हैं बन्नू के अंदर। आप सोचेंगे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कितनी बड़ी कौमी फरीज़ अदा कर रहे हैं और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए कर रहे हैं इन चीज़ों को। जी हारिस साहब, आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नदीम मलिक साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बड़ी अहम ब्रीफिंग जिसमें ये बता दिया गया है कि हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जब भी कार्रवाई करेंगे तो हम बता कर करेंगे, आगाह कर कर करेंगे। एक और बड़ा अहम पॉइंट के सरहद पार से जो दहशतगर्दी की मुआवनत है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, टीटीपी और टीटीए दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख है। ये कहने को हम कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है और अफगान हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन अफगान हुकूमत की फैसिलिटेशन के बगैर ये कोई भी खुदकुश हमला, ये जितने भी टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर, FC के हेड ऑफिस के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ, तो इन सब के पीछे दोनों का मुश्तरका अमल है और दोनों ही उसके जिम्मेदार है। बहुत बेहतर हो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे कभी भी फौजी कार्रवाई ना करनी पड़े। कल रात की तो उन्होंने वजाहत की है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हमें उनके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ना करनी पड़े, बल्कि ये जो 2 ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तुर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया काफी एक्टिव है, तो इन ममालिक की कोशिश से ही जो अफगान तालिबान है उनको ये बात समझ में आ जाए कि एक हमसाया मुसलमान बरादर मुल्क के ऊपर जो पिछले 50 साल से आपकी आबादी के बड़े हिस्से को पाकिस्तान में ठहरा भी रहा है और आपकी बहुत सारी जरूरियात जो है पाकिस्तान के रास्ते पूरी हो रही है, उसी के ऊपर दहशतगर्दी करना कोई अकल की बात नहीं है। और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ दोनों मिलकर कार्रवाई करें। उधर से अफगान हुकूमत कार्रवाई करे, इधर से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे कार्रवाई करें। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि कोई मुश्तरका लाहे अमल तय करने और जो बॉर्डर एरियाज में जितने भी ये टीटीपी के कैंप्स हैं, हाइडआउट्स हैं, इनकी जो वहाँ तश्कीलें काम करती हैं, उनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करें। कोई 2 ममालिक को साथ शामिल कर लें। अगर अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर बहुत एतमाद नहीं है तो सऊदी हुकूमत को एज ऑब्जर्वर वहाँ बुला लें और उनको साथ इंगेज कर लें। लेकिन जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने शहरियों के ऊपर, अपने फौजियों के ऊपर, अपने सिपाहियों के ऊपर इस तरह के हमलों को टॉलरेट करेगा जो हम पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। तो इसका खात्मा तो जरूरी है, उसके बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अभी इस्लामाबाद में
खुदकुश हमलावर जो खुदकुश बमबार था, इनका इस्लामाबाद में पहुंच गया और आपकी क्रिकेट हो रही है और उसके दौरान आके उन्होंने खुदकुश हमलावर यहाँ इस्लामाबाद में भेज दिया। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ नेशनल लेवल के ऊपर सोच में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। तो ये दहशत गर्दी का खात्मा करना है, सब इस बात के ऊपर मुतफिक है। तरीकाकार के ऊपर बहस हो सकती है लेकिन इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना जो है वो पाकिस्तान का मफाद है। जी ठीक है नदीम साहब, साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, ये कहिएगा कि एक और बात वाज़ेह की गई है कि पहले अपने घर को साफ करना होगा दहशतगर्दी से छुटकारा पाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और जो बॉर्डर के ऊपर पॉलिटिकल और जो स्मगलिंग का एक गठजोड़ है उसको भी तोड़ना होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया गया है। देखिए, DGSP ने बड़ी क्लियर बात की है कि जब तक आप इलीगल स्पेक्ट्रम और नंबर 2 जो इसको फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है, जो आपके KP के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, देने सॉर्टेड आउट। आपका हुंडी का पैसा आ रहा है, नारकोटिक्स का पैसा आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा आ रहा है, गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा आ रहा है, टायरों का पैसा स्मगल हो रही है, ये सिगरेट स्मगल हो रही है। दिस मनी इज बीइंग स्मगल्ड टू फनल टू ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है। फिर आपके ट्रेडर्स जो है वहाँ पर आपके गवर्नमेंट में KP के में कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये KP की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट को, KP के गवर्नमेंट को अपने अलावा छोड़ के पहले कौम के लिए इकट्ठे हों और सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठा काम करे। KP की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद देखेंगे उनके 75% जो ऑपरेशन हो रहे हैं सारे KP के में हो रहे हैं। हमारे अब ये जो पश्तून बहन भाई हैं वो उनका नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का, जान का। सिक्योरिटी फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह टेरिटोरियल बाउंड्री की भी उनकी जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल रियासत मुदीर ने बड़ी दफा कहा कि हमने कहा कि हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे, कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, बट देन एवरीबॉडी हैज टू बी टुगेदर। और इलीगल स्पेक्ट्रम खत्म करने, जो पैसा इनको बैठा रहा है, जो वहाँ के KP गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, आपके बॉर्डर के जो फाटा के लोग अभी वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बट वी नीड सपोर्ट ऑफ पीपल ताकि इनका नुकसान खत्म हो सके। बिल्कुल इसी तरह से हारिस साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा आपका वक्त देने के लिए समय को। मारिया साहिबा, ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इसमें DGSP ने जैसे कि वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। कितना क्लियर मैसेज है ये अफगानियों के लिए कि आम आदमी को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। आपने कहीं भी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की है, जबकि इसके बरक्स अफगानिस्तान की तरफ से हमारी आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे दहशतगर्दी के जरिए या डायरेक्ट अटैक्स के जिस तरह की तरफ से हुए। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि हम जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है और ना ही हम अफगान अवाम को चाहते हैं कि वो इसकी कीमत अदा करें कि जो इस वक्त वहाँ दहशतगर्दी और उनका हुकूमती गठजोड़ है। जी बिल्कुल। नदीम मलिक साहब, एक बार फिर आपकी जानिब आऊँगी। ये कहिएगा कि एक और बात जो वाज़ेह तौर पर DGSP की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान ही हैं और 4 नवंबर के बाद से जो हैं वो 206 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान में ये जो अफगानी इन्फिल्ट्रेट हुए हुए हैं दहशतगर्दों की सूरत में, इनको निकालने के लिए भी कोशिशें की जा रही थी। अफगान अबूरी हुकूमत आप समझते हैं कि अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है, बता दिया गया है कि हमारा मसला तो हुकूमत के साथ है क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रही। अफगान अबूरी हुकूमत से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं करनी चाहिए, ना वो इस काबिल है, उनकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है और उनकी इंटेंट भी नहीं है। दो चीजें होती है कि एक तो आपकी सलाहियत नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं तो फिर तो पाकिस्तान मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ दोनों चीजें नहीं है, इरादा भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। तो काम तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा खुद से, और उसमें अगर दोस्त ममालिक साथ आ जाए तो एक तनाव में कमी लाने में मदद मिल सकती है कि आप बहुत ज्यादा कशीदगी पैदा किए बगैर इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई आपको उन बॉर्डर एरियाज में फोकस तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अफगान सरहद के उस तरफ करीब पाकिस्तानी बॉर्डर के बैठे हुए हैं ये ग्रुप्स, और वहीं से पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान में जहां से उनको सपोर्ट मिलती है वो पाकिस्तानी ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आजकल सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही है उससे इसको वाइप आउट करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन जब तक उनको सरहद पार से उनकी जो पनाहगाहें हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तब तक इसका खात्मा यकीनी बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर हमारी पिछले 25-30 साल की पॉलिसी का भी बहुत दखल है।
9/11 के पहले भी, जो हम ये 77 के बाद ऑनवर्ड सिचुएशन थी सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद, तो हमने इन ग्रुपों को पाकिस्तानी जमीन को लॉन्च पैड के लिए यूएस फोर्सेज ने, यूएस फॉरेन पॉलिसी की भी यही थी और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी भी यही पॉलिसी थी कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोकना है। तो उसके लिए पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और उसमें ये ग्रुप बहुत तगड़े हो गए। उसके बाद अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा के खुद तो चला गया, लेकिन ये भुगतना हमें पड़ा। और 9/11 के बाद वो दोहरा अजाब नाजिल हो गया। पहले तो ये जहादी ग्रुप थे, उसके बाद अमेरिका ने कहा सारे दहशतगर्द है। तो अब हम फंसे हुए हैं दरमियान में, हमें इनको वाइप आउट किए बगैर और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जिसमें गुड और बैड की तफरीक नहीं होनी चाहिए। आज डीजी साहब ने बार बार ये कहा कि हमारे लिए कोई गुड और बैड नहीं है, लेकिन माजी में हमारे पास गुड और बैड की मिसालें मौजूद है, 90 में भी, 9/11 के बाद भी। अब हमें एक पॉलिसी तय करनी पड़ेगी कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जो इंतहापसंद ग्रुप्स हैं, प्राइवेट मिलिशिया है, ये मुसल्लह जत्थे हैं, ये पाकिस्तानी जमीन के ऊपर रियासत इन्हें टॉलरेट नहीं करेगी। ये नेशनल लेवल पे इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए और एक ही लाइन होनी चाहिए कि कोई मुसल्लह जत्था पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमें वक्त को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत वाज़ेह पॉइंट्स जो है बताए गए, दहशतगर्दी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब्दुल्ला साहब, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया गया, ये भी कहा गया कि टेबल टॉक की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, और अब भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जब तक इन दहशतगर्दी के अवामिल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में बड़ी मजबूत और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये मौकफ है, ये सिर्फ कोई आर्मी का मौकफ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की रियासत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौकफ है, क्योंकि इस टाइम पे हम एक हालत जंग में हैं। इस वजह से ISPR का एक अहम किरदार है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं वो एक बहुत मंझे हुए शख्सियत हैं और वो हमेशा बड़ी नपी तुली बात करते हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। जहां तक रहा अफगानिस्तान के ऊपर, आप देख लीजिए कि ये सुबह से जो मामलात थे ये भारत के जरिए चल रहे हैं। 78% जो है ये जितना भी पाकिस्तान ने इसका जो ट्रैक डाउन किया है, इंडिपेंडेंट जराए ने भी, उससे ये पता चला है कि ये जो तमाम जो है ये प्रोपेगेंडा जो है वो भारत से जनरेट हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ जो है जिस तरीके से मोहब्बतें बढ़ाई जा रही हैं, और अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो जब सोवियत यूनियन ने उनके ऊपर हमला किया था तो उस टाइम पे तो वो सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था, दिफाई मुआहदा था हिंदुस्तान का। एक आदमी को उन्होंने जो है वो वहाँ रेफ्यूजी बनने की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब जब ISAF फोर्सेज आई और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें आई अफगानिस्तान में, 48 ममालिक आए, तो उस टाइम पे भी जो है ये लोग तो मगरिब के साथ खड़े हुए थे भारत, और उस टाइम पे भी जो है ये उनको दहशतगर्द कहते रहे। फिल्में जैसे थी काबुल एक्सप्रेस और जो पानीपत जैसी फिल्में, जिनको माजी की हुकूमतों में अफगानिस्तान में बैन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इतनी बुरा जो किरदार कशी की थी इनकी। लेकिन इन सब के बावजूद अब आप देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान ने कोई हमला किया होता तो पाकिस्तान तो बबांगे दोहल करता है ये काम। पाकिस्तान को किसी से ना डरने की छुपने की जरूरत नहीं है और ना वो छुपा। ईरान के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, ईरान की तरफ से जारियत हुई, हमने फौरी जवाब दिया। भारत ने किया अपना शौक पूरा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली करा दी और उसकी तस्दीक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब आज तक करते फिर रहे हैं। तीसरी जगह अफगानिस्तान के साथ हुआ, उन्होंने हमला किया, हमने जवाब दिया और बड़ा मौसर जवाब दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो टॉक्स की टेबल के ऊपर जो है आने के लिए बैठे। ये अलग बात है कि उसके बाद वो किस तरह से सैबोटाज हुआ, लेकिन आज कोई इंडिपेंडेंट जराए जो हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। ये टोटल मनगढ़ंत है, टोटल फैब्रिकेटेड है, झूठ है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब जो है नेशनल एक्शन प्लान या ये बातें ठीक हैं, हमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मेनू जो है वो अमल करना है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एरिना के अंदर जहां पाकिस्तान की काफी हद तक जो है वो बात जो है वो अब लोग कम से कम रिसेप्टिव मोड में आए हैं, लोग अब सुन रहे हैं। एक जमाना था जब भारत जो है बुरी तरीके से छाया हुआ था और पूरी दुनिया के अंदर जो है उनकी डिप्लोमेसी जो थी उसके जो है बड़ी उसको दाद मिल रही थी। लेकिन जब से जो उन्होंने कनाडा के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म किया और वहां जो है उनके शहरियों को, नजर सिंह को कत्ल करवाया, तो उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो मकरू चेहरा था वो बेनकाब होना शुरू हुआ और आज तक वो होता आ रहा है। बुनियादो मरसूस वो था जो टर्निंग
अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से रब्ता बहाल करेंगे, उनकी आवाज़ कट गई है, वो हमसे बात कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, DG ISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है उसका बाकायदा ऐलान करता है। हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। सरहद पार से दहशत गर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। अफगान रजीम दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशत गर्दी में और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं होता है। 2021 से 2025 तक हमने अफगान हुकूमत को बार बार एंगेज किया। खवारिज दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी करता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर योर टाइम। किरण, सबसे पहले ये बहुत क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करता है, उसको मानता है कि हमने ये कार्रवाई की है। और इसकी हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी कि जब हमने मई में भारत को शिकस्त दी तो हमने वो सारी चीज़ें मानी कि इसने किस तरह से हमला किया, किस तरह से उन्हें शिकस्त दी, लेकिन भारत अभी तक नहीं मान पा रहा। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका। आज बड़ी अहम ब्रीफिंग थी DG ISPR की जानिब से, जिसमें जो इस वक्त ऑन गोइंग सिचुएशन है, दहशतगर्दी के हवाले से जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, बॉर्डर के हवाले से जो मामलात हैं, उस पर ब्रीफिंग दी गई थी। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं, बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, क्योंकि आज रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल मीडिया की भी यहाँ पर मौजूद थी, सवाल किया गया था अफगानिस्तान के हवाले से कि क्या वहाँ पर कोई किसी किस्म का अटैक और क्या ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा क्लियरली DG ISPR ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान कोई भी स्ट्राइक करता है या कोई अटैक करता है तो अलल ऐलान करता है। और जब हमने मई में जो अटैक हमने किया, अलल ऐलान किया। अक्टूबर में जो कुछ अफगानिस्तान ने जिस तरह से आगाज किया और फिर जो पाकिस्तान ने किया, अलल ऐलान किया। इसके अलावा कंधार में जो सिचुएशन बनी थी, वहां पर जो कुछ पाकिस्तान ने किया, अलल ऐलान किया। और बड़ा टारगेटेड, बड़ा बैलेंस कि किसी भी तरह से किसी भी सिविलियन को हिट ना हो, सिर्फ इंस्टॉलेशन को हिट किया जाए। तो पाकिस्तान ने जब भी कभी कोई अटैक किया है, बड़ा देखभाल के किया है और बड़ा अलल ऐलान किया है। तो पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत नहीं कि कोई उनको बताए। और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त मई का सिलसिला था, उस वक्त भी DG ISPR बड़ा वाज़ेह तौर पर आकर टीवी पर आकर बताते थे कि जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब हम इंडिया को जवाब देंगे तो कोई हमें आकर नहीं बता रहा होगा, हम बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़ा क्लियरली इस बारे में बता रहे होंगे। बहरहाल आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई हैं। मैं फर्दन आपसे वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे सामने आज डाटा शेयर किया गया, नंबर्स रखे गए, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हमारे सामने रखे गए, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लास्ट जो सहाफियों के साथ मुलाकात थी, ब्रीफिंग थी, वो 4 नवंबर को हुई थी। और 4 नवंबर की जो ब्रीफिंग थी उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, किन किन इलाकों में किए गए हैं, उसमें कितने टारगेट को अचीव किया गया है, कितनी सिविलियंस की और कितने अफसरान की जाने गई हैं, शहीद हुए हैं, कितने दहशतगर्द हैं जिनको अपने अंजाम को पहुंचाया गया है। तो आज हमारे सामने वो नंबर्स रखे गए जो 4 नवंबर से लेकर आज तक के नंबर्स हैं। वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि 4910 ऑपरेशन 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में किए गए हैं, जिसमें 206 दहशतगर्द मारे गए हैं। और अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो ये पर डे के हिसाब से 10 दहशतगर्द पड़ते हैं। ये जो 206 दहशतगर्द मारे गए हैं पिछले 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में। इसमें जो शोहदा हैं हमारे, वो 22 हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल हैं, अफसरान हैं, जवान हैं। अगर आप पुलिस और नेवी के अफसरान को ले लेते हैं तो वहां पर 11 लोग हैं और सिविलियंस जो हैं उनकी तादाद 24 है। ये वो डाटा और ये वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
जो सिर्फ 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए गए हैं। और अगर इसी को ही हम ओवरऑल देख लेते हैं जनवरी से नवंबर तक, तो 67,023 ये ओवरऑल वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो पाकिस्तान में किए गए हैं। इसमें 12,857 ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं, जबकि 53,309 बलूचिस्तान में किए गए हैं। इसके अलावा 857 वो ऑपरेशंस हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर किए गए हैं। और इन ऑपरेशंस में जनवरी से लेकर नवंबर तक 607 जो हमारे अफसरान हैं, सोल्जर्स हैं, वो शहीद हुए हैं। और ये रोजाना की बुनियाद पर 203 ऑपरेशंस, अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो ये 203 ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर बनते हैं। तो आज एक तो इस हवाले से हमें बताया गया, उसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी बॉर्डर के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अब जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, कोशिश भी की गई, बातचीत भी हुई, पाकिस्तान ने अपना वन एंड ओनली नैरेटिव, पाकिस्तान ने अपना वन एंड ओनली मुतालबा उनके सामने रखा कि आप जो तालिबान है उनके हवाले से आपकी जो जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसे रोकें और आप बड़ा विजिबल, वेरीफाइबल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज भी जब अफगानिस्तान से इस सिलसिले में किसी भी तौर पर बात हो रही है, या आज भी सहाफियों ने इस हवाले से जब सवाल किया है कि आया अब अफगानिस्तान के लिए क्या हमारा नैरेटिव बदल रहा है या कुछ हम और सोच रहे हैं, तो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर, क्योंकि आपको याद होगा सालों पहले पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट गुड तालिबान और बैड तालिबान का भी आया था। तो आज डीजी ने जो एक बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। जो दहशतगर्दी कर रहा है, जो दहशतगर्द है, वो गुड फॉर डेथ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है। सारी स्टैट्स और फिगर्स हमारे सामने रखी। इसके साथ साथ जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग के हवाले से भी डीजी साहब ने कोई ब्रीफिंग दी, उस पर बताइएगा क्या उनका बयान था? जी, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। मैं आपको गाहे बगाहे एक एक चीज जिस तरह से ब्रीफ आज किया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान के बॉर्डर से जिस तरह से नेक्सस बना हुआ है, किरण नासिर राब्ता फिर से बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि एक अहम प्रेस ब्रीफिंग DGISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। किरण से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। किरण, प्लीज कंटिन्यू करिएगा अपनी बात को। जी, मैं आपको यही बता रही थी कि जो सिचुएशन यहाँ पर बनी है, जो बॉर्डर के हवाले से आप पूछ रही थी, जो स्मगलिंग के हवाले से आप पूछ रही थी, तो इसके बारे में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया। ईरानी तेल के हवाले से बताया गया कि एक वक्त था कि जब 20 मिलियन से ज्यादा ये स्मगलिंग हो रही होती थी, लेकिन अब इसको कट करते 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 2.7 मिलियन तक लेकर आए हैं। और इसके पीछे जिस तरह का काम किया गया है, जितनी मेहनत की गई है और क्या क्या किस तरह से डिपार्टमेंट्स को यूज करके ये यहाँ तक लाए गए हैं कि अभी अगर आप कोयटा की तरफ चले जाते हैं और वहां पर, क्योंकि पहले ये जो ईरानी तेल वगैरह की स्मगलिंग होती थी इसीलिए की जाती थी कि पाकिस्तान में वो बड़ा सस्ता मिल जाता था, लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है और वो 20 मिलियन से 2.7 मिलियन पर लेकर आ गए हैं, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी खपत कम होती जा रही है। जो दूसरी तरफ तीरा की हम बात कर रहे थे कि जहां पर पोस्ट की काश्त के हवाले से पिछले दिनों बड़ा खबरों में भी रहा, क्योंकि वजीर आला के हवाले से भी बातें हो रही हैं, कुछ जो हमारे वज़रा हैं या जो वजीर आजम के मुशीर हैं उनकी जानिब से भी ये दावे किए गए कि वजीर आला की ज़मीनें हैं, उनकी फैमिली की वो ज़मीनें हैं, वहाँ पर पोस्ट की काश्त हो रही है। तो इसी पर ही जब DGISPR से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरली ये कहा कि हमारा ये काम नहीं है कि हम ये बता सकें कि किसके वहाँ पर घर हैं, किसकी वो ज़मीनें हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ये काश्त हो रही है और बहुत बड़ा इसमें काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस का है कि उसको रोका जाए, उस पर क्रैक डाउन किया जाए। ये हर काम और हर चीज़ का इल्ज़ाम फौज के ऊपर धर देना और हर चीज़ का मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा देना और हर चीज़ का जिम्मेदार भी ठहरा देना, ये फौज का काम नहीं है। बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है कि जी ये जो बॉर्डर का सारा एरिया है 1200 किलोमीटर का एक साइड से, दूसरी साइड से अगर हम 1100 और 1300 किलोमीटर देखते हैं, कुल मिला के कोई 2650 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। उसके लिए कहा जाता है बारहा कि यहाँ पर तो फौज बैठी हुई है, तो कैसे स्मगलिंग हो जाती है, कैसे लोग अंदर आ जाते हैं। तो आज जो हमें ब्रीफ
ब्रीफ किया गया उसमें पूरा का पूरा वो जो बॉर्डर है वो दिखाया गया और किस तरह से पाकिस्तान के पास कितनी फौज मौजूद है, वहां पर कितनी पोस्ट मौजूद है, किस तरह से वहां पर बटालियन मौजूद होती है। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है, जो पुलिस वहां पर मौजूद है, उनका काम बनता है जो कि वहां पर ऐसे एरिया में 5 to 10% से ज्यादा नजर नहीं आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीजें थी जो बताई गई। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के हवाले से इम्पोर्टेंट बात हुई थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल किए गए कि एक जो पाकिस्तान में नैरेटिव है या जो पाकिस्तान बात कर रहा है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसके ऊपर भी सवाल किए गए और पूछा गया कि ये बताएगा कि बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट होने के हवाले से भी बात हो रही थी और ये भी बताया गया कि उधर से पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान के जो तर्जुमान वजारत खारजा उनका एक्स अकाउंट भी भारत से ऑपरेट होता है। इस हवाले से क्या बताया गया, प्लीज डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, जिस तरह से अभी हमने 1-2 रोज पहले देखा कि सोशल मीडिया पर ट्विटर ने, जो कि अब एक्स हो गया है, उसने अपना एक फीचर लॉन्च किया था जिसमें आपको नजर आ रहा था कि कौन से अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जिसमें सियासी जमात के ऑलमोस्ट उन किरण से राब्ता बहाल करने की वो सारे कोशिश। आप मुझे सुन पा रही हैं किरण? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सी सियासी पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो कि फौज मुखालिफ बयानिया बना रही होती है, नैरेटिव बना रही होती है, पाकिस्तान में जो भी चीज हो रही होती है उसको कोशिश ये की जा रही होती है कि उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो अवाम में रचाया बसाया जाए। तो उन अकाउंट्स को जब देखा गया, उनकी जब डिटेल्स देखी गई, तो वो ऑलमोस्ट अकाउंट सारे के सारे वो अकाउंट से जो पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, बेस्ड ऑन किसी न किसी कंट्री से थे। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले हमने देखा था एक खातून महारंग बलोच, वो पाकिस्तान की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर आई हुई थी और फौज मुखालिफ नैरेटिव जिस तरह से उनकी जानिब से बनाया जा रहा था, बलूचिस्तान में जो सारी चीजें होती रही हैं, उनका अकाउंट भी बाहर से ही ऑपरेट हो रहा था। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि ट्विटर ने अपना कोई फीचर लॉन्च किया और उसके बाद ये सारी चीजें पता चली। ये वो बातें हैं जो हमें काफी अरसे से ये बताया जा रहा था कि ये नैरेटिव पाकिस्तान ऑपरेट हो रहे हैं। ये अब ट्विटर ने और अब एक्सपोस्ट ने जाके बताया है कि फला अकाउंट है और ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये हमें बहुत पहले ही बता दिया जा रहा होता था कि ये वो अकाउंट्स है कि जो बैरून ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फर्क ये आया है कि अब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया ने, अब ट्विटर ने खुद ये एक एक्सेस दे दिया है, तो उस पर जाकर चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन ये उस बात की तस्दीक है कि हमें जब इदारों की जानिब से बताया जा रहा होता था कि पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो बनाया जा रहा है, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर से नहीं बनाया जा रहा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को अपने इदारों से, अपने लोगों से मुतनफ़्फ़िर करने की कोशिश करते हैं और बेसिकली वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। और ये जो शैतानी उनकी ख्यालात हैं या शैतानी दिमाग है, वो पाकिस्तान में किस तरह से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा किरण, ये भी कहेगा कि ये भी वाज़ेह किया गया कि जो ख़वारिज जो असलहा इस्तेमाल करते हैं वो अमरीकी साख्ता असलहा है जो अफगानिस्तान से लिया जाता है और वहीं से लाकर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, प्लस जितने भी यहाँ पर खुदकुश बमबार थे या दहशतगर्द थे वो भी अफगानी ही निकले। ये बात भी बड़ी वाज़ेह कर दी गई। जैसे कि आप बता रही थी कि वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, कितना ज़रूरी था ये तमाम शवाहिद इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखना, जबकि इस किस्म की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और नैरेटिव बनाया जा रहा है बैरून मुल्क अकाउंट्स के जरिए से। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और 2023 से लेकर, क्योंकि जब हमने देखा कि वहाँ पर अफगानिस्तान में जब विड्रॉल हुआ अमेरिका की फौज का, तो फिर उसके बाद वहाँ पर वो अपना सामान छोड़कर गए और फिर उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें पता चला था कि बहुत सा जो अमेरिका का असलहा है उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो अब उनके पास, अफगानियों के पास मौजूद नहीं है, वो कहीं गायब हो चुका है। और हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो ये थी कि वो उन्होंने हवाले कर दिए हैं दहशतगर्दों के। तो 12 मई 2023 से आज तक
पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उन तमाम में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया है। उसमें से कुछ वो भी था कि जब अभी रिसेंटली वाना में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, वहां पर भी अमरीकी साख्ता असलहा ही था जो कि अफगानिस्तान से लाया गया। किरण आज सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।